सुल्तानपुर के बेटे ने नाम किया रोशन। लेखपाल का बेटा बना एसडीएम। घर पर लगी मुबारकबाद देने वालों की भीड़। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से रचा इतिहास। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। उस नौजवान ने सुल्तानपुर जिले का नाम रोशन कर दिया। छोटे से गांव में रहने वाले अंकित वर्मा ने महर्षि विद्या मंदिर से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और यहीं से उन्होंने अपनी जिंदगी की उड़ान भरी। अंकित ने यूपी पीसीएस में 29वीं रैंक हासिल की है और वो बहुत जल्द एसडीएम के पद पर तैनात होंगे। रोज रोज गिर के भी मैं मुकम्मल खड़ा हूँ। ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अंकित वर्मा जी से, जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और कैसे इन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने ज़िले का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का जो सर गर्व से ऊंचा किया है, क्या रहा। आइए हम सीधे बात करते हैं अंकित वर्मा जी से। सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप। नमस्कार, न्यूज़ टाइम नेशन के दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम, जैसा कि आपने बताया, अंकित वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री राममूर्ति वर्मा और माताजी का नाम श्रीमती मधु वर्मा है। मेरा जन्म महादेवपुर गांव यहाँ पड़ता है, जयसिंहपुर ब्लॉक में, सुल्तानपुर में, वहाँ पर है। वर्तमान में मैं गोमती नगर पूर्व कस्बा सुल्तानपुर में रहता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वो महर्षि विद्या मंदिर सुल्तानपुर से हुई, जो कि अहिमाने में स्थित है। वहाँ पे गुरुजनों का बड़ा प्यार और स्नेह रहा मेरे प्रति। उसके बाद मैं कोटा गया इंजीनियरिंग की तैयारी करने। वहाँ मेरा चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हुआ। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद फिर मैं जॉब छोड़कर दिल्ली चला गया। वहाँ पे मैंने कोचिंग की बाजीराव एंड रवि से और दूसरी सुब्रा रंजन से ऑप्शनल की कोचिंग की। उसके बाद मैं लगातार तैयारी में रहा और अभी मेरा चयन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में हुआ है। एसडीएम में 29th रैंक आई है मेरी यूपी पीसीएस 2022 में। अपने ज़िले में आप, हमको लगता है अभी जो रैंक आया है, इसमें हमें लगता है इकलौते हैं आप। जी, अपने ज़िले से चयन तो कई लोगों का हुआ है, लेकिन एसडीएम में केवल मेरा ही चयन हुआ है और रैंक मेरी सबसे अच्छी आई है उसमें। सबसे पहले ये बताएं, अब आपकी क्या रहा पढ़ाई लिखाई में, और किस परिवार से ऐसा होता है कि ये जो पढ़ाइयाँ होती हैं काफ़ी हाई लेवल की पढ़ाई है और इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। चूँकि आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो ज़्यादा ऐसे पैसे के हाव भाव से तो नहीं लग रहा है कि कुछ है, आप ही स्पष्ट करिए इसको। जी, जहाँ तक पढ़ाई या जीवन के किसी भी संघर्ष की अगर हम चर्चा करें तो मेरा मानना है पैसा बाधक नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए, जो मुझे मूल्य सिखाए जीवन के लिए, जो मेरे गुरुजनों ने सिखाया, और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा रहा मैं, तो वहाँ से मैंने जो भी सीखा, इन सारी चीज़ों से मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि पैसे का जीवन में बहुत कम मूल्य है, बल्कि संस्कारों का बहुत अधिक मूल्य है। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी का शुरू से विज़न था, तो उन्होंने हर एक चीज़ के साथ समझौता किया, खुद के साथ समझौता किया। मेरी माताजी ने भी उनका पूरा सहयोग दिया, लेकिन मेरी पढ़ाई के साथ उन्होंने कभी भी कोई भी समझौता नहीं किया। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जीवन में मुझे कुछ भी याद नहीं कि मुझे किसी चीज़ का कभी अभाव रहा हो। मैं हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता रहा और आज भी मुझे अगर इन सारी छोटी मोटी सफलताओं से बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो मुझे इसी चीज़ का गौरव है कि मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ और जीवन में सबसे ज़्यादा श्रेय मैं इन्हीं को देता हूँ और जीवन में इनका एक लाडला बेटा बन के रहना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का सबसे प्रथम लक्ष्य है। अच्छा, आप लाडला बेटा तो बन के रहना चाहते हैं। कितने भाई हैं आप? मैं भाई तो अकेला ही हूँ और एक मेरी तो वैसे भी आप लाडले हैं। और एक मेरी प्यारी बहन है छोटी, अंकिता नाम है उसका, वो भी मेरे साथ अभी तैयारी कर रही है। उसका भी बड़ा सहयोग रहा मेरे पढ़ाई में। वो मेरे लिए नोट्स बनाने इत्यादि का काम करती थी। जी, तो बड़ा सहयोग रहा उसका। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मेरे माता पिता को बहुत बड़ा योगदान रहा। जी, कहीं ना कभी ऐसा एक मोमेंट आता है, वक्त आता है जीवन में, या ऐसा आपका कभी वक्त आया जहाँ पे आपको लगा कि हाँ, मुझे संघर्ष में ये बहुत कठिनाई वाला दौर गुजरा, कभी ऐसा वक्त आया क्या आपके साथ? जी, ये तो पढ़ाई लिखाई के दौरान कुछ ऐसा जो कि यादगार हो। यादगार तो मेरे लिए एक था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद मेरे 2 बार लगातार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, तो मनोबल थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन चूँकि ये था कि करना ही है और पिताजी का सपना है कि मेरा बेटा ये करेगा, तो मुझे था कि मैं करूँगा ही करूँगा। और किसी उस वक्त ऐसा लगा होगा कि हाँ, हिम्मत सी टूटी है, तो किसका सबसे ज़्यादा सहयोग मिला जहाँ से आपका मनोबल फिर वापस बना?
इसमें मैं 2 चीज़ कहूँगा। सबसे पहले तो मुझे मेरे परिवार की अनकंडीशनल बैकिंग रही। मेरे माता पिता और मेरी बहन का मेरा पूरा सपोर्ट रहा इनकी तरफ से। तो जो भी परेशानियाँ होती थी वो इन लोगों की हंसी के आगे सब कुछ गायब हो जाता था। और दूसरी चीज़, मेरे जीवन में योग और ध्यान का बड़ा महत्व है। जैसा मैंने बताया, मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके वॉलंटियर्स को, कि उसने मुझे हमेशा एक रिलैक्स्ड रहने में, खुश रहने में और पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में बड़ा मदद किया। जी, तो योग और ध्यान को मैं युवाओं से अपील करूँगा कि अपने जीवन में स्थान दें, इससे पढ़ाई में बड़ा फ़ायदा होता है। तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, देखना पसंद है। उसके साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा बच्चों के साथ समय व्यतीत करना और ख़ास करके उनको पढ़ाने में मेरी विशेष रुचि है, ख़ास करके छोटे बच्चों के साथ। अच्छा, छोटे बच्चों को पढ़ाना और मतलब शिक्षा क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़े बच्चे और नौजवान जो भी है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप सुल्तानपुर से हैं, तो सुल्तानपुर के लिए क्या आप एसडीएम हो गए, एक अधिकारी हो गए, क्या अभी तो प्रोसेस में होंगे कुछ? जी, अभी तो थोड़ा ऑफिशियल प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस एंड कैरेक्टर, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ज्वाइनिंग में। अभी अराउंड 4 से 6 महीने लग सकते हैं। अच्छा, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ये है कि उसका प्रोसेस चल रहा है? जी, अभी मैं अधिशासी अधिकारी के पद पर मैंने ज्वाइन किया है, जो कि अभी मेरा लोअर बीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, तो उसकी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। और इसमें ज्वाइनिंग किस जगह? ये लखनऊ में निदेशालय में चल रही है, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ट्रेनिंग अभी। सुल्तानपुर का जो आप अपना ज़िला देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसी कोई कमियाँ देखी हैं कि मैं कभी ऐसे पद पे पहुँचूँ तो कभी ऐसा आता नहीं मेरे को यहाँ पे ये दिक्कतें आई हैं और इस चीज़ को मैं सुधारूँगा ज़रूर, कभी ऐसा लगा तो कहीं ऐसी कोई कमी या आपके माइंड में है कि मैं सुल्तानपुर के लिए ये करूँगा? जी बिल्कुल, हमारा चूँकि बड़ा ही प्यारा ज़िला है और मैं तो बहुत ही खुशी से मेरा हृदय गदगद हो जाता है जब मैं सुल्तानपुर की यादें ताज़ा करता हूँ। ख़ास करके मैं जैसे 10-12 साल से बाहर ही रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे चुनौतियाँ और समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो जैसे गरीबी की है, दूसरा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के भी कुछ इश्यूज़ हैं, तीसरा चूँकि फ्यूडल टाइप की सोसाइटी है तो जातिवाद हो गया, लिंग भेद हो गया, महिलाओं को सम्मान न देना, ऐसी समस्याएँ मैं यहाँ पर बराबर देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम गरीबी का खात्मा करेंगे और बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप स्वतः रूप से सही होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे आपके माध्यम से अपने देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि हमको अपने पुराने संस्कार, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः को याद रखना चाहिए, जिससे कि हम न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे क्षेत्र और देश को आगे ले जा सकें। ये छोटी छोटी समस्याओं से हमें ऊपर उठना होगा, चाहे वो जाति की हो, लिंग की हो, धर्म की हो, कोई भी हो। हर एक धर्म के लोग एक हैं, हर एक जाति के लोग एक हैं, लड़कियाँ हों, ट्रांसजेंडर हों, कोई भी हो, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी मानव हैं और सभी समान हैं। इस भावना के साथ हमको, जो कि भारतीय संविधान में हमारे पूर्वजों ने दी है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि आज़ादी हमको मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो उन्हीं मूल्यों के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके बाद IAS का एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो लास्ट ईयर मैंने उसका मेंस दिया था, तो उसको मैं देना चाहता हूँ। हालांकि मेरा एक व्यक्तिगत प्रेफरेंस है कि मैं, चूँकि उसमें कार्डर सिस्टम होगा जैसा कि आपको पता है होता है, तो मेरा एक व्यक्तिगत प्रेफरेंस है कि मैं उत्तर प्रदेश में रह के, अपने घर के आसपास रह के, और जहाँ की बोली भाषा मैं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, यहाँ की चुनौतियों से मैं बेहतर वाकिफ़ हूँ, और यहाँ पे चूँकि गरीबी और पिछड़ापन ज़्यादा है तो यहाँ काम करने का स्कोप भी ज़्यादा है, तो यहाँ रहने का मेरा एक ज़्यादा प्रेफरेंस है। बट फिर भी मैं देना चाहता हूँ, और अगर होम कार्डर मिला तो मैं फिर वो ऑप्ट करूँगा अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी, ये सारी चीज़ें और इतने आप शिखर पे पहुँचे हैं, इसका श्रेय किसे देंगे आप? सबसे पहले तो ये कि जिस दिन मेरे माता पिता और समाज की नज़र में मैं एक ऐसा अधिकारी बन सकूं जो कि लोगों के बीच में बहुत अच्छी छवि रखता हो, दिन रात अथक परिश्रम करता हो, तो मैं मानूंगा कि मैं वाकई शिखर पे पहुंच गया हूं। और अभी मुझे नहीं लगता कि मैं शिखर पे हूं। दूसरी आपको लगता नहीं है, इसका मतलब ये और ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, मगर जहाँ पे आप पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट या योगदान, या किसको आप अपना आइडल देंगे? मेरे आइडल मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता ने मेरा मार्गदर्शन किया बचपन से लेकर, उन्होंने हमेशा मेरे जीवन में मूल्यों का विकास करने में अपना योगदान दिया, और उसके बाद भी लगातार वो मेरे पीछे जुड़े रहे। जो भी समस्याएं, मुझे कुछ पता नहीं जीवन में कि चुनौतियां क्या होती हैं, हर एक चीज़ के लिए ढाल बन के मेरे जीवन में खड़े रहे। उसके साथ ही साथ मैं महर्षि विद्या मंदिर के अपने शिक्षकों का और NIT दुर्गापुर के अपने गुरुजनों का धन्यवाद दूँगा, और एक बार फिर से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद दूँगा।
सुल्तानपुर से अंकित वर्मा, जो कि पिताजी इनके लेखपाल हैं पेशे से और ये अब एसडीएम के पद पे हैं। सीधी बात करेंगे क्योंकि ये कह रहे हैं इसका जो भी श्रेय है मैं अपने माता पिता को देता हूँ, और माता पिता हमारे पास ही बैठे हैं, उनसे भी 2 बातें करके उनका भी देखते हैं क्या नज़रिया है, कैसा लग रहा है उन्हें। सबसे पहले आपसे ये बात करते हैं, आपके अब जो बेटे हैं अंकित वर्मा जी, ये एसडीएम हो गए, क्या हो गए आपको मालूम है, क्या बने हैं? एसडीएम बने। कहाँ बने? कहाँ बने मतलब कहाँ पे हैं इस वक्त? अभी नहीं है कहीं। अच्छा। अभी पता नहीं चला है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, मैं बता ही नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं क्या? किस चीज़ में? जैसे पढ़ाई लिखाई को लेकर के और इस पढ़ाई में आगे बढ़ाने को लेकर के, और कुछ समस्याएं को भी लेकर के कुछ हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि पढ़ने में शुरू से बहुत तेज थे वो। उनको मुझे कहना पड़ता था भैया पढ़ाई बंद करके खाना खा लो। हाँ। उनके पिताजी भी है साथ में, उनके पिताजी से बात करते हैं जो कि हमारे साथ में बैठे हैं। वर्मा जी, कैसा लग रहा है वर्मा जी? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बेटे ने मेरा सपना पूरा किया और बस इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। मैंने बचपन से पाला था, मन में अपना सपना पाला था। मैं भी पढ़ने में अपने समय में स्कॉलर था, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाया और एक छोटी सी नौकरी करके लेखपाल की उसी में जुट गया। मैं जब भी महर्षि विद्या मंदिर में बस छूट जाती थी तो बच्चे को महर्षि विद्या मंदिर गांव से छोड़ने जाता था, तो रास्ते में हमारे अधिकारी डीएम साहब का बंगला पड़ता था, तो मैं बच्चों को दिखाता था कि देखो पढ़ो लिखोगे तो इस वाले बंगले में आपको आना है। तो बेटा हमारा उस बंगले के नज़दीक पहुंच गया है, तो बहुत खुशी है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। आगे और भी पढ़ाना है कि आगे और भी पद हैं, आगे क्या सोचा है आपने कि और भी आगे लेके चलना है? जी, बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, उसका भी अपना यही उद्देश्य है कि कभी कभी कहता है कि अगर बाहर कहीं दूसरा कैडर मिल गया दूसरे प्रदेश का तो मज़ा नहीं आएगा जो मैं उत्तर प्रदेश के लिए करना चाहता हूँ। तो लेकिन प्रयास है और बहुत जल्दी ही वो IAS उत्तीर्ण करेगा और फिर से एक बार सबका मस्तक फिर से बहुत ऊंचा करेगा। हमारी आशा आपके साथ पूरी है कि आपका मस्तक और ऊंचा करे, अपने ज़िले का नाम रोशन करे, अपने ज़िले का ही नहीं अपने देश का भी नाम रोशन हो। ऐसे युवक के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी गिन्नू के साथ नफीस खान, सुल्तानपुर। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।